29 मई 2022 जैसे ही सिद्धू मूसेवाला अपनी महिंद्रा थार में जवाहर के गांव पहुंचा तो पीछे से आने वाली करोला ने सिद्धू मूसेवाला का रास्ता ब्लॉक कर लिया। करोला से कुछ लोगों ने निकलकर सिद्धू मूसेवाला पर फायरिंग शुरू कर दी और कुछ ही देर में यह खबर आग की तरह हर जगह फैल गई कि सिद्धू मूसेवाले का कत्ल कर दिया गया है। अगर हम सिद्धू मूसेवाला के केस को डीपली स्टडी करें तो ये बात सामने आती है कि इसको मारने की प्लानिंग तो बहुत पहले ही की जा चुकी थी, लेकिन ऐसी क्या वजह थी जो सिद्धू मूसेवाला को मारना ही पड़ा। डॉक्यूमेंट्री में आगे बढ़ने से पहले मैं सिद्धू मूसेवाले का एक छोटा सा इंट्रो दे दूं ताकि जो लोग सिद्धू मूसेवाला को नहीं जानते वो इसके बैकग्राउंड को अच्छे से समझ सकें। सिद्धू मूसेवाले का असल नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था। वो 11 जून 1993 को पंजाब के डिस्ट्रिक्ट मानसा के गांव मोसा में पैदा हुआ। 2016 में सिद्धू ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री की और फिर ये कनाडा चला गया, जहां इसने अपना पहला गाना रिलीज किया। देखते ही देखते सिद्धू मूसेवाला की पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ने लगी। इस बढ़ती पॉपुलैरिटी ने सिद्धू मूसेवाले के लिए खतरा भी बढ़ा दिया। सिद्धू का फेम इंडियन गैंग्स की नजरों में आ गया। सिद्धू के फादर के मुताबिक ये गैंग्स कभी सिद्धू को जान से मारने की धमकियां देते तो कभी इससे पैसों की भी डिमांड करते। कई जगहों पर तो ये भी मेंशन है कि कुछ गैंग्स ने तो अपने स्पोर्ट में सिद्धू से गाना बनवाने की भी डिमांड की थी, लेकिन सिर्फ इस वजह से सिद्धू मूसेवाला की मौत नहीं हो सकती। तो सिद्धू को क्यों मारा गया, ये समझने के लिए हमें पहले इंडियन गैंग्स की राइवलरी को समझना पड़ेगा। तो सिद्धू के केस में दो इंडियन गैंग्स की राइवलरी प्रोमिनेंट है, बम्बीहा गैंग और बिश्नोई गैंग। बिश्नोई गैंग में 3 फेस हाईलाइटेड हैं। लॉरेंस बिश्नोई जो कि बिश्नोई गैंग का लीडर है, गोल्डी बरार जो कि बिश्नोई गैंग का खास एसोसिएट है और इस गैंग को कनाडा से ऑपरेट करता है, विक्की मिडूखेरा जिसका इस गैंग से कोई डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन ये बिश्नोई गैंग के लीडर का करीबी दोस्त और कॉलेज सीनियर था। वैसे तो विक्की पढ़ा लिखा लोकल पॉलिटिशियन था, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा भी मेंशन है कि विक्की पास्ट में लॉरेंस बिश्नोई के साथ काम करता था। बिश्नोई और बम्बीहा दोनों गैंग्स के बीच काफी सालों से रिवेंज साइकिल चल रही थी। मतलब ये कि बम्बीहा गैंग के लोग अगर बिश्नोई गैंग के किसी बंदे को मारते तो बदले में बिश्नोई गैंग के लोग भी बम्बीहा गैंग के किसी बंदे को मार देते। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि इन दोनों गैंग्स के बीच चलने वाले रिवेंज साइकिल में सिद्धू मूसेवाला कैसे मारा गया, इसका इस सबसे क्या कनेक्शन था। 7 अगस्त 2021 ये वो दिन था जब बम्बीहा गैंग के लोगों ने बिश्नोई गैंग से बदला लेने के लिए विक्की मिडूखेरा को मार दिया था। ये वही विक्की मिडूखेरा है जो लॉरेंस बिश्नोई का करीबी दोस्त और कॉलेज सीनियर था। इस बार बम्बीहा गैंग ने लॉरेंस बिश्नोई का कोई बंदा नहीं मारा था, बल्कि एक करीबी दोस्त छीन लिया था। पुलिस ने जब विक्की के शूटर्स को अरेस्ट किया तो इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि विक्की के मर्डर में तो शगनप्रीत भी इन्वॉल्व था, जो कि मर्डर के फौरन बाद ही ऑस्ट्रेलिया भाग गया था। ये शगनप्रीत सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर था, जिससे ये सारा शक सिद्धू मूसेवाला पर गया कि उसी ने शगनप्रीत की ऑस्ट्रेलिया भागने में मदद की होगी। जबकि सिद्धू मूसेवाला विक्की मिडूखेरा के मर्डर में इन्वॉल्व था या नहीं, ये बात तो अभी भी प्रूव नहीं हुई। लेकिन सिर्फ इस शक पर भी किसी के लिए सिद्धू मूसेवाला को मारना इतना आसान नहीं था, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला के साथ हमेशा गार्ड्स रहते थे और सिद्धू ट्रैवल भी हमेशा अपनी बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर में ही करता था। तो यहाँ पर सवाल ये है कि ऐसी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी सिद्धू मूसेवाला की असैसिनेशन पॉसिबल कैसे हो पाई। तो सिद्धू की असैसिनेशन में बहुत बड़ा पार्ट पॉलिटिक्स का बताया जाता है, क्योंकि 2021 में सिद्धू मूसेवाला ने इंडियन पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस ज्वाइन की थी, जिससे सिद्धू की पावर और फेम दोनों में इजाफा हुआ था। इस दौर में सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी का काफ़ी ध्यान रखा जाता था, लेकिन 2022 में होने वाले इलेक्शंस में सिद्धू मूसेवाला आम आदमी पार्टी के मुकाबले में 63,000 वोटों से हार गया। इस केस को पॉलिटिकल एंगल इसलिए भी दिया जाता है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने सिद्धू की मौत से सिर्फ एक दिन पहले इसकी सिक्योरिटी 4 से हटाकर 2 कर दी थी। 29 मई 2022 ये वो दिन था जब सिद्धू मूसेवाला ने अपने गांव मोसा से निकलकर बरनाला जाना था अपनी आंटी से मिलने। इस सफर पर जाने के लिए सिद्धू ने अपनी बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर पर जाने की बजाय पर्सनल थार पर जाना प्रेफर किया। थार में सिद्धू के साथ 2 और लोग भी मौजूद थे और थार क्योंकि 4 सीटर होती है तो इसमें 5 लोग नहीं बैठ सकते। इस वजह से सिद्धू अपने साथ गार्ड्स को नहीं ले जा पाया। 5:10 पर सिद्धू अपने गाँव मोसा से निकल गया। कार को सिद्धू खुद ड्राइव कर रहा था और इसके साथ वाली सीट पर इसका कजन गुरबीत सिंह और इसके पिछली सीट पर इसका पड़ोसी गुरविंदर सिंह बैठा था।
शाम 5:30 बजे सिद्धू जवाहर के गांव पहुंचा, जहां पीछे से आने वाली 2 गाड़ियों ने सिद्धू का रास्ता ब्लॉक कर लिया। दोनों गाड़ियों से 3-3 आदमी बाहर निकले और उन्होंने सिद्धू मूसेवाला पर फायरिंग शुरू कर दी। सिद्धू ने भी अपने डिफेंस में बैक फायर किया, लेकिन अकेला सिद्धू क्या ही कर सकता था। सिद्धू पर टोटल 30 गोलियां चलाई गई थी, जिनमें से 19 तो सिर्फ सिद्धू को ही लगी थी। इस हमले में सिद्धू के साथ बैठे दोनों बंदे भी इंजर्ड हुए थे। जैसे ही शूटर्स गोलियां मार के भागे तो वहां के लोगों ने सिद्धू और इसके साथियों को हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के 15 मिनट बाद सिद्धू की सांस बंद हो गई थी। मतलब ये कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही सिद्धू मूसेवाला की डेथ हो चुकी थी। सिद्धू के मर्डर के थोड़ी देर बाद ही सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल होने लगी, जिसमें बिश्नोई गैंग के एसोसिएट गोल्डी बराड़ ने सिद्धू के मर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए कहा कि ये उन्होंने किया है। इस पोस्ट में गोल्डी बराड़ ने ये लिखा कि सिद्धू मूसेवाला विक्की मिडूखरा के मर्डर में इन्वॉल्व था, फिर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो इस वजह से हमने सिद्धू से बदला ले लिया। और इस बात को मीडिया के सामने सचिन बिश्नोई ने भी क्लेम किया। हेलो आप कौन बोल रहे हैं? सचिन थापन बोल रहा हूँ जी। सचिन बिश्नोई? हाँ जी। आपके लॉरेंस बिश्नोई से क्या संबंध है? लॉरेंस बिश्नोई मेरे आदर्श हैं और मेरे मामा हैं। अच्छा, सिद्धू मूसेवाला की हत्या में आप भी शामिल हैं? आपने पोस्ट भी डाली थी एक। हाँ मैं शामिल था, मैंने अपने हाथों से मारा है उसको। अच्छा, तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या क्यों किया आपने? पब्लिसिटी स्टंट है या क्यों मारा आपने इतने टॉप सिंगर को? नहीं, उससे किसी पब्लिसिटी स्टंट के या फिरौती के लिए नहीं मारा गया। फिर ये बात जग जाहिर है कि उसी ने हमारे भाई विक्की भाई जो थे हमारे, उनका मर्डर करवाया था। विक्की मिडूखेड़ा? जितने भी। हाँ जी। सिद्धू के मर्डर ने पूरी पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया और ये सिद्धू के फैंस के लिए भी बहुत बड़ा शौक था। सिद्धू के 6 शूटर्स में से 4 को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और 2 का इनकाउंटर कर दिया। पुलिस ने तो सिद्धू मूसेवाला की मौत की वजह सिर्फ गैंग राइवलरी को ही बताया, लेकिन फिर भी इतने अरेस्ट और इनकाउंटर के बावजूद आज भी बहुत से सवाल बाकी हैं। विक्की मिडूखरा के मर्डर में सिद्धू मूसेवाला की इन्वॉल्वमेंट अभी तक साबित नहीं हुई। शगनप्रीत अभी भी मुल्क से बाहर है, गोल्डी बराड़ अभी भी आजाद है। लॉरेंस बिश्नोई जो कि सिद्धू के मर्डर से पहले का ही जेल में था, पुलिस ने उसे सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस का मास्टरमाइंड बताया। इसके बाद भी लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से बैठकर ही सलमान खान पर अटैक प्लान किए। किसी का जेल से बैठकर हमले करवाना ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या ये सिर्फ गैंग राइवलरी थी या इसमें पॉलिटिक्स का भी रोल था। लोग तो सिद्धू मूसेवाला के मर्डर को इसके गाने 295 से भी मिलाते हैं, तो कुछ लोग मर्डर की वजह सिर्फ पॉलिटिक्स बताते हैं। बाकी आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर बताना। और ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी से कर देना।